आज की कहानी का शीर्षक है चिंटू। शहर से थोड़ा दूर छोटे से गांव बागलपुर में रहता था चिंटू। चिंटू की उम्र 26 साल थी, लेकिन वह अभी तक कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा था। उसका असली नाम चिंतामणि था, पर गांव वाले उसे चिंटू ही कहते थे क्योंकि वह हर बात में चिंता करता था। अरे यार, ये काम कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता था। चिंटू का घर पुराना मिट्टी का, जिसमें वह अपनी मम्मी पापा और छोटे भाई टिंटू के साथ रहता था। पापा खेतों में काम करते, मम्मी घर संभालती। चिंटू दिन भर मोबाइल पर यूट्यूब देखता, रातों रात अमीर कैसे बने, बिना मेहनत के पैसा कमाने के 10 तरीके। फिर सोचता, बस एक अच्छा आइडिया चाहिए। एक दिन चिंटू ने फैसला किया, स्टार्टअप शुरू करूंगा। गांव में स्टार्टअप, हाँ क्यों नहीं, उसने सोचा। शहर वालों ने तो ऐप बना ली, मैं गांव का ऐप बनाऊंगा, गांव वाला मार्केट, जहां किसान अपनी सब्जी, दूध, अंडे ऑनलाइन बेच सकें। उसने अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर पूरे गांव में घोषणा की, सुनो सब, चिंटू का स्टार्टअप आने वाला है, अमीर बनने वाले हो। पहला मजाक शुरू हुआ। चिंटू ने घर में बैठकर बिजनेस प्लान बनाया, कागज पर लिखा, ऐप बनवाऊंगा, निवेशक ढूंढूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। मम्मी ने पूछा, बेटा ऐप कौन बनाएगा? चिंटू बोला, मैं सीख लूंगा यूट्यूब से। 3 दिन बाद उसने गांव के कंप्यूटर वाले रामू से कहा, रामू भाई एक ऐप बना दो। रामू हंसा, चिंटू मैं तो सिर्फ टाइपिंग करता हूँ। फिर भी चिंटू ने 500 रुपये दिए और बोला, कोई सैंपल बना दे। पहला फेलियर, सब्जी मार्केट लॉन्च। चिंटू ने गांव के 10 किसानों को इकट्ठा किया, बोला, भाई लोग, आज से आप अपनी सब्जी मेरे ऐप पर डालोगे, मैं बेचूंगा, कमीशन लूंगा। किसान खुश हुए। चिंटू ने एक पुराना फोन लेकर फोटो खींचना शुरू किया, टमाटर, बैंगन, गोभी। लेकिन समस्या ये थी कि उसका ऐप असल में व्हाट्सएप ग्रुप था। पहला ऑर्डर आया, शहर से एक आदमी ने 5 किलो टमाटर मांगा। चिंटू खुशी से उछला। उसने टमाटर इकट्ठे किए, लेकिन डिलीवरी कैसे करे? उसकी साइकिल पर लादा और 15 किलोमीटर शहर की ओर चला। रास्ते में बारिश आ गई, टमाटर पिचक गए। जब पहुंचा तो कस्टमर ने कहा, ये क्या हालत है भाई? चिंटू बोला, सर ऑर्गेनिक है, थोड़े सॉफ्ट। कस्टमर ने वापस कर दिया। चिंटू घर लौटा तो पूरा टमाटर सॉस बन चुका था। मम्मी ने डांटा, चिंटू अब खेत में काम कर। लेकिन चिंटू नहीं माना। दूसरा प्लान, मुर्गी फार्म। चिंटू ने सोचा, सब्जी नहीं चली तो मुर्गियां, अंडे बेचूंगा। उसने 20 मुर्गियां खरीदी, बाड़ा बनाया, रोज चारा डालता, लेकिन मुर्गियां ज्यादातर भाग जाती। एक दिन गांव का कुत्ता कल्लू आ गया और 8 मुर्गियां मार डाली। चिंटू रोते हुए बोला, ये मेरी स्टार्टअप कंपनी को तोड़ रहा है। फिर भी कुछ अंडे मिले। उसने उन्हें शहर भेजने की कोशिश की, लेकिन पैकिंग में सब टूट गए। आखिर में वह खुद अंडे बेचने बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात पुराने दोस्त बंटू से हुई। बंटू शहर का छोटा बिजनेसमैन था। बंटू बोला, चिंटू तू अभी भी वही पागल है, मैं तुझे असली बिजनेस सिखाता हूँ। बंटू का सुझाव, टूरिज्म। बंटू ने कहा, गांव सुंदर है, नदी है, पहाड़ी है, पुराना मंदिर है, होमस्टे शुरू कर, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। चिंटू उछल पड़ा। उसने घर का एक कमरा सजाया, चिंटू हेरिटेज होमस्टे, बोर्ड लगाया, फेसबुक पर पोस्ट डाला। पहले मेहमान आए, 2 बैकपैकर लड़के, एक जर्मन और एक फ्रेंच। चिंटू बहुत एक्साइटेड था। उसने मम्मी से बोला, आज इंग्लिश खाना बनाना, पास्ता, पिज्जा। मम्मी ने बनाया आलू पराठा और दाल, लेकिन नाम रख दिया विलेज पास्ता। जर्मन लड़का बोला, व्हाट इज दिस? चिंटू बोला, ट्रेडिशनल विलेज पास्ता विद इंडियन टच। दोनों हंसे लेकिन खा लिया। रात को चिंटू ने उन्हें गांव घुमाया, नदी किनारे गाना गाया, लेकिन बीच में बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। जर्मन लड़का गिरा और पैर मोड़ लिया। अगले दिन वे चले गए, लेकिन रिव्यू में लिखा, वेरी फनी होस्ट, ऑथेंटिक विलेज एक्सपीरियंस, बट वॉच योर स्टेप्स। चिंटू ने 3000 रुपये कमाए। खुश होकर बोला, अब बड़ा होमस्टे बनाऊंगा। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आया। नदी उफान पर, कई घर टूट गए। चिंटू का होमस्टे भी प्रभावित हुआ। लेकिन इस बार चिंटू ने सोचा, ये मौका है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला, हम मिलकर गांव को टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे। पहली बार चिंटू ने मेहनत की। सबने मिलकर नदी किनारे सफाई की, मंदिर सुधारा, छोटे छोटे स्टॉल लगाए। चिंटू ने नाम दिया बागलपुर विलेज एक्सपीरियंस। धीरे धीरे टूरिस्ट आने लगे।
लोकल फूड, गांव की कहानियां, ट्रैकिंग। चिंटू अब गाइड बन गया। उसकी कहानियां इतनी मजेदार थीं कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक बार एक अमीर टूरिस्ट आया। बोला, मुझे गांव का असली अनुभव चाहिए। चिंटू उसे खेत में ले गया, ट्रैक्टर चलाने को कहा। अमीर आदमी ट्रैक्टर चला रहा था कि अचानक मुर्गी आ गई। ब्रेक लगाने की बजाय वह घबरा गया और ट्रैक्टर खेत में फंस गया। पूरा दिन निकाला। शाम को वह हंसते हुए बोला, दिस इज द बेस्ट एडवेंचर ऑफ माई लाइफ। मैं निवेश करूंगा। अमीर आदमी ने सच में छोटा निवेश किया। चिंटू ने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा रिजॉर्ट शुरू किया। अब चिंटू का काम था गेस्ट को हंसाना और गांव की संस्कृति दिखाना। वह अब सुबह व्यायाम करता, पढ़ता और रोज नया आइडिया लाता। एक दिन मम्मी ने पूछा, बेटा अब शादी? चिंटू शर्माया, हाँ मम्मी, लेकिन ऐसी लड़की जो मेरे स्टार्टअप में साथ दे। आखिरकार गांव की ही लड़की प्रिया से उसकी मुलाकात हुई। प्रिया पढ़ी लिखी थी, हंसमुख थी। उसने चिंटू की पागलपंती पर हंसकर कहा, तुम पागल हो, लेकिन अच्छे पागल। शादी हुई तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। चिंटू अब सफल उद्यमी बन गया था, लेकिन अंदर से वही पुराना चिंटू जो कभी कभी यूट्यूब पर नई रातों रात अमीर वाली वीडियो देख लेता।